हेलो, आप सभी का लर्न विद प्रोफेसर अमोल पाटिल इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक जो जेईई मेंस और नीट पॉइंट ऑफ व्यू एकदम इम्पोर्टेंट है। वो टॉपिक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ईएमएफ, और दूसरा होता है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम लोग पीडी बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम भी हम लोग जान सकते हैं, वोल्टेज होता है। क्या होता है बेटा? वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम क्या है? वोल्टेज। अभी तक हम लोग ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बहुत कुछ पढ़े, तो पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ क्या होता है उसके बारे में मैं आज के क्लास में पढ़ाऊंगा। आपके घर में देखो, आप लोग ने कभी ये सेल को देखा होगा। आपके घर में देखो, इस प्रकार का रिमोट के अंदर एक सेल आता है, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, इस प्रकार का सेल आता है। इस सेल को ही हम लोग, इस सेल का क्या फाइंड आउट करेंगे? ईएमएफ। ओके, और ये सेल पोटेंशियल डिफरेंस कैसे अप्लाई करता है वो आज हम लोग सीखने वाले हैं। ये जो पॉइंट है ना, ये जेईई मेंस और सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू एकदम इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसी ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले जान के लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ क्या होता है। सबसे पहले ये देखो बेटा, अभी हम लोग ये सेल जो है वो एक्चुअल में, ये हम लोग घर में तो ऐसे ही दिखाई देता है आप लोग को, बराबर। तो इधर पॉजिटिव निगेटिव, मगर एक्चुअल में ये सेल हम लोग कैसे दिखेंगे? एक बड़ा दंडी एक छोटा दंडी, इस प्रकार से ये सेल ड्रॉ करेंगे। इधर पॉजिटिव रहेगा इधर निगेटिव रहेगा, सेल इस प्रकार से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, हम लोग जब सर्किट में ड्रॉ करते हैं तो। चलो बेटा, अभी इस सेल के साथ और एक दूसरी बात है, हर एक सेल के साथ उसका क्या रहता है? देखो, एक रेजिस्टेंस रहता है खुद का। उस खुद के रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोलने वाले? देखो बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो क्लियर हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस। हर एक सेल को क्या रहता है? देखो, हर एक सेल को इंटरनल, खुद का एक रेजिस्टेंस रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। चलो बेटा, अभी हम लोग एकदम प्रॉपरली ये आगे का पॉइंट सीखते हैं, एकदम इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं अभी इधर क्या करूंगा, देखो, सबसे पहले इस तरफ मैं ईएमएफ के बारे में बात करूंगा और इस तरफ मैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करूंगा। पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम होता है वोल्टेज। ओके, उसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? पीडी भी बोलते हैं। ठीक है, यस। पोटेंशियल डिफरेंस एंड वोल्टेज क्या होता है? अभी देखो, ईएमएफ का मतलब तो आपको पता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। पहले हम लोग इसके ऊपर का पूरा थ्योरी डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग जेईई मेंस और नीट के सम सॉल्व करेंगे। बेटा, मेरे हिसाब से ये जो लेक्चर है वो बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। चलो, अभी आपके मन में एक ख्याल आया होगा कि अभी तक हम लोग देख रहे थे ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, मगर ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं है। उसमें से कौन ज्यादा है कौन छोटा है ये भी हम लोग आज के क्लास में देखेंगे। तो चलो, ईएमएफ। तो बच्चा लोग देखो, अपना ये सर्किट है बेटा, ये सर्किट थोड़ा लाइन मार के बताता हूं ताकि आप लोग को वो अच्छे से समझेगा। ठीक है, ये आएगा, इधर एक रेजिस्टेंस। चलो, ये क्लोज सर्किट है, आप लोग ने देखा होगा। बच्चा लोग देखो, ईएमएफ अपने गांव में ना हम लोग एक बैटरी यूज करते हैं। देखो, वो बैटरी इस प्रकार से रहता है, आपको पता होगा। ओके, उस बैटरी के अंदर हम लोग नंबर ऑफ सेल डालते हैं, आप लोग को ने देखा होगा, ये ऐसे नंबर ऑफ सेल डाले जाते हैं। ठीक है, तो सेम चीज, और इधर एक क्या रहता है? एक बल्ब रहता है। ओके, ये बल्ब जो होता है वो बल्ब इस बैटरी का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है। कौन रहता है? बोलो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। विच रेजिस्टेंस? हियर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और बैटरी के अंदर जो रेजिस्टेंस रहता है उसको हम लोग ने पहले ही बता के रखा है। कौन सा रेजिस्टेंस? बोलो, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो बच्चा लोग, सर्किट में दो प्रकार के रेजिस्टेंस आएंगे। जो मेन बल्ब लगा रहेगा उसको हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस कहेंगे, और बैटरी के सेल के अंदर जो रेजिस्टेंस रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो बच्चा लोग देखो, ये सीखे ईएमएफ हम लोग सीखने वाले इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सबसे पहले मैंने क्या किया? देखो, एक बैटरी ड्रॉ किया। ये बैटरी आप लोग ने देखा होगा, ये बैटरी है। ओके, तो ये बैटरी, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव। उस बैटरी के साथ एक खुद का एक रेजिस्टेंस आता है, मैंने ऑलरेडी बोला था, खुद का एक रेजिस्टेंस आता है। उसका नाम क्या है? बोलो, विच नेम? या इंटरनल रेजिस्टेंस। हर एक बैटरी का एक खुद का रेजिस्टेंस रहता है, उसको हम लोग प्यार से नाम क्या देते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। और ये देखो, ये सर्किट ही है ना, दिस बैटरी इज वन काइंड ऑफ सर्किट, मगर इधर ये बैटरी डाला है,
ओके, इसका खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, इधर ड्रॉ किया, और ये कौन है बोलो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है बेटा वो इधर कनेक्ट करेगा। आर का मतलब कौन है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। थोड़ा दूसरे पेन से हम लोग ड्रॉ करेंगे तो और अच्छे से समझेगा बेटा। चलो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक मिनट, दूसरा प्लेन बड़ा अजीबोगरीब है। ओके, इसको हम लोग देखेंगे, इसको समझेंगे। इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसको हम लोग सीखने वाले हैं, इसको हम लोग बोलने वाले हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और ये जो अंदर वाला रेजिस्टेंस है उसको हम लोग बोलेंगे कौन सा रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस। अभी मेरे हिसाब से नीचे वाले डायग्राम का कुछ आपको यूज नहीं रहेगा, तो मैं उसको रब करता हूँ। ठीक है, ये बैटरी है, इधर बैटरी ड्रॉ किया, इधर क्या होता है बल्ब है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ड्रॉ किया। बैटरी के अंदर एक रेजिस्टेंस रहता है, नाम है इंटरनल रेजिस्टेंस, वो इधर ड्रॉ किया। तो इस प्रकार से हम लोग ने उसको लिखा है। ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। चलो बेटा, अभी हम लोग आगे बढ़ते थोड़ा समझ के लेंगे। ठीक है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और बैटरी का ये क्या रहेगा, ईएमएफ। ठीक है, सेम डायग्राम मैं पोटेंशियल डिफरेंस में भी ड्रॉ करता हूं। चलो, सेम डायग्राम हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस में भी ड्रॉ करते हैं, सेम रहेगा उधर भी, इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। देखो बेटा, इधर हमारा जो रेजिस्टेंस रहेगा उस रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एकदम सिंपल बेटा, जो बाहर का रेजिस्टेंस है, आप देखो आपके घर में आप लोग सपोज एक बैटरी के ऊपर बल्ब लगा रहे हो तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और जो बैटरी का जो सेल रहता है उस सेल के साथ एक रेजिस्टेंस आता है। ये देखो, ये अपना सेल है, पॉजिटिव नेगेटिव, और बैटरी के साथ अंदर एक रेजिस्टेंस आता है, खुद का एक बैटरी का रेजिस्टेंस रहता है, उसको हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, ये तो हम लोग ने देखा है। अभी बच्चा लोग, व्हाट इज मीन बाय ईएमएफ एंड व्हाट इज मीन बाय पोटेंशियल डिफरेंस, उसका डेफिनेशन बनाना है। एकदम सिंपल पॉइंट है बच्चा लोग। अभी देखो, जैसे कि मैंने आप लोग को बता दिया, आप लोग देखो किधर भी जो सेल के ऊपर चला, अभी देखो रिमोट का जो वर्किंग चलता है, रिमोट के अंदर एक क्या रहेगा बोलो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रहेगा, और रिमोट के अंदर सेल डालते हैं, उस सेल का ये ईएमएफ रहेगा और उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। इस प्रकार से पूरा सर्किट जनरेट होता है। हर एक जगह पे जिधर जिधर आप लोग सेल यूज करते हैं उधर उधर उस सेल का खुद का रेजिस्टेंस रहेगा, उसको इंटरनल रेजिस्टेंस, और जिस चीज को हम लोग को चलाना है उस सेल का यूज करके वो रहेगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो मेरे हिसाब से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपका क्लियर हुआ होगा। तो बच्चा लोग देखो, अभी हम लोग को व्हाट इज मीन बाय ईएमएफ एंड व्हाट इज मीन बाय पोटेंशियल डिफरेंस। अभी सबसे ज्यादा एनर्जी ईएमएफ के पास रहेगी या सबसे ज्यादा एनर्जी पोटेंशियल डिफरेंस के पास रहेगी, वो हम लोग सीखने वाले। अभी तक आप लोग को दोनों के बिटवीन का कंपैरिजन कुछ पता नहीं था, तो हम लोग इन दोनों के बिटवीन का सबसे पहले कंपैरिजन करते हैं। अभी देखो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, विच चार्ज हियर, ये जो चार्ज है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। बेटा देखो, व्हाट इज मीन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, याद रखना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज जिसका वैल्यू Q0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, ऑलवेज 1 रहता है। Q0 इज इक्वल टू ऑलवेज क्या रहता है, 1। तो बेटा देखो, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पूरे सर्किट में से सर्कुलेट करने के लिए, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पूरे सर्किट में से सर्कुलेट करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा उसको हम लोग बोलते हैं उस सेल का ईएमएफ। व्हाट इज मीन बाय ईएमएफ, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पूरे सर्किट में से सर्कुलेट करने के लिए, पूरे सर्किट में से सर्कुलेट करने के लिए, अभी देखो पूरे सर्किट में से सर्कुलेट होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो यह यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में से भी जाता है और इंटरनल रेजिस्टेंस में से भी जाता है। तो उसको पूरा घुमाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं बोलो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर, एकदम इंपॉर्टेंट, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर टू सर्कुलेटिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू कंप्लीट सर्किट। पूरे सर्किट में से चार्ज को घुमाने के लिए जितनी मात्रा की एनर्जी लगती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, समझ में आना, पूरे सर्किट में ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। अभी देखो मैंने बोला कि आपको पूरे मुंबई में घुमाना है, तो
तो आपको ज्यादा एनर्जी, ज्यादा खाना खिलाना पड़ेगा। और मैंने बोला कि सिर्फ एक कांदिवली एरिया में आपको घूमना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा। समझ में, कम खाना खाएंगे तो भी हो जाएगा काम। इसके लिए देखो, चार्ज को पूरा घुमाना है तो आपको उसको एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा। अभी देखो, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज, सेम यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इस अभी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वो समझ के लेते हैं। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को सिर्फ और सिर्फ कौन से रेजिस्टेंस से घुमाना है, देखो कौन से रेजिस्टेंस से, सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से घुमाना है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। तो उसको क्या लगेगी बोलो, जो एनर्जी लगेगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आना, उस एनर्जी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। तो बच्चा लोग देखो, अभी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू एनर्जी, एकदम सिंपल है। 10वीं में हम लोग ने फॉर्मूला देखा था पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस, ये इधर लिखता हूं वो सही रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। अरे हाँ या ना, W अपॉन क्यू नॉट। W का मतलब क्या होता है, वर्क, वर्क का मतलब होता है एनर्जी। और बच्चा लोग इधर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इसके जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, 1, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चा लोग ध्यान से समझ के लेना, एनर्जी का मतलब हम लोग को क्या लगेगा, देखो एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। कौन से केस के लिए, यूनिट चार्ज के लिए। कौन से चार्ज के लिए, यूनिट चार्ज के लिए। क्लियर हो गया बेटा? तो बच्चा लोग ये तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अभी मेरे को इधर डेफिनेशन लिखना है, इसके लिए ये पार्ट रफ करता हूं। तो बच्चा लोग देखो, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर, पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन करते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर टू सर्कुलेटिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू द external resistance, through the external resistance is called as the potential difference of the cell, is called as the potential difference of cell। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से पास आउट करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी, जितना मात्रा ऑफ एनर्जी लगेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज ऑफ द सेल। इधर क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सर्कुलेटिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू द कंप्लीट सर्किट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईएमएफ ऑफ सेल। इधर डेफिनेशन लिखता हूं, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर टू सर्कुलेटिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू कंप्लीट circuit is called EMF of cells, EMF of cell। लिखा हम लोग ने डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सर्कुलेटिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू कंप्लीट सर्किट इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ सेल। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ईएमएफ ऑफ सेल। क्लियर हो गया? चलो, पोटेंशियल डिफरेंस एकदम सिंपल, क्या लिखेंगे, एकदम सिंपल, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर टू सर्कुलेटिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू external resistance is called potential difference of cell, potential difference of cell। क्लियर हो गया बेटा? ये मैंने दोनों भी डेफिनेशन किया। अभी आपके हिसाब से किसका ज्यादा पोटेंट एनर्जी रहेगा, ईएमएफ का रहेगा या पोटेंशियल डिफरेंस का रहेगा? इसमें क्या है, देखो ईएमएफ में क्या होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाना है, और पोटेंशियल डिफरेंस में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से घुमाना है। तो ज्यादा मात्रा ऑफ एनर्जी किस में लगेगा, ईएमएफ में लगेगा, क्योंकि चार्ज को पूरा घुमाना है। और कम मात्रा ऑफ एनर्जी किस में लगेगा,
कम मात्रा ऑफ एनर्जी पोटेंशियल डिफरेंस में लगेगा, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से घुमाना है। तो ये मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो कॉफी दिस फटाफट। तो अभी हम लोग, इससे पहले हम लोग ने पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ के बारे में फर्क देखा है। तो अभी हम लोग इससे ये चीज जान के लेंगे कि इसमें करंट कितना फ्लो होता है। एकदम सिंपल है, करंट कितना फ्लो होगा, देखो करंट का डायरेक्शन ये रहेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अभी करंट का डायरेक्शन करंट इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज इक्वल टू, इधर क्या आएगा ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस, जिसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे ईएमएफ, और नीचे क्या लिखेंगे देखो रेजिस्टेंस। तो बच्चा लोग देखो इस सर्किट में जो सर्किट आप लोग देख रहे हो इसमें ईएमएफ कितना है, देखो ई है, और इस पूरे कंप्लीट सर्किट में दो प्रकार के रेजिस्टेंस है। कौन से दो प्रकार के रेजिस्टेंस है बोलो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर, इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। अभी बेटा देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो ये जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को प्रॉपरली हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इधर इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, आई इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू ई। तो बच्चा लोग देखो ई इनका और अंदर मल्टीप्लाई होगा, आई आर प्लस क्या आएगा आई स्मॉल आर इज इक्वल टू ई। तो ईएमएफ इज इक्वल टू, मगर बट पोटेंशियल डिफरेंस, इधर से आने वाला पोटेंशियल डिफरेंस V, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू क्या रहेगा बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू आई आर। तो बच्चा लोग देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखो V का मतलब क्या आएगा बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू V इज इक्वल टू आई आर। तो इधर V इज इक्वल टू आई स्मॉल आर इज इक्वल टू E। तो बच्चा लोग सपोज मान लो कि ये फॉर्मूला हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का। तो यदि आप लोग को सपोज मान लो, अभी मैंने ऑलरेडी आपको बोला था E इज इक्वल टू क्या होता है बोलो, V प्लस आई आर आता है फॉर्मूला। इसमें बड़ा कौन आता है बोलो ईएमएफ, छोटा कौन आता है पोटेंशियल डिफरेंस, बिकॉज इन दोनों का एडिशन किया तो फिर ईएमएफ बनता है। तो बच्चा लोग देखो पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस का सिर्फ आपको फॉर्मूला चाहिए तो उसके बारे में भी फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं। V इज इक्वल टू क्या आएगा E माइनस आई आर, इसको हम लोग V इज इक्वल टू E माइनस क्या लिखेंगे बोलो आई आर भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आपको याद करके रखना पड़ेगा, बिकॉज इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आएंगे, ठीक है। कभी कभार क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट, टू फाइंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे बोलो, मैक्सिमम करंट के लिए बच्चा लोग देखो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट, तो R इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे 0, बिकॉज ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रहेगा उसका वैल्यू क्या रहेगा 0 ओहम, और बैटरी में से जो करंट जाएगा वो सर्किट में डायरेक्ट घुसने वाला है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ओके, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 हो गया, मैक्सिमम करंट के लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो गया 0। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट, अभी करंट का फॉर्मूला तो आपको पता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ करंट, E अपॉन, ऑलरेडी हम लोग ने निकाला है करंट का फॉर्मूला, E अपॉन क्या होता है बोलो R प्लस स्मॉल r के जगह पे 0 पुट कर दिया तो फिर E बाई क्या आएगा R। ये अपना किसका फॉर्मूला आया, फॉर मैक्स करंट के लिए फॉर्मूला E अपॉन R हो जाएगा, E अपॉन R। इस प्रकार से हम लोग ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इससे हम लोग को फॉर्मूला, तीन फॉर्मूला पता चला। एक फॉर्मूला क्या है देखो करंट का E अपॉन R प्लस स्मॉल r, एक करंट पोटेंशियल डिफरेंस का, और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, और दूसरा मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला। फाइंड आउट सर्किट का मैक्सिमम करंट, तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। उसके ऊपर के प्रॉब्लम भी हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। तो अभी नीट 2013 में पूछा गया क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं बेटा। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल 2.5 वोल्ट ऑफ सेल, ओके 2.5 ईएमएफ दिया है, ओके। तो इधर मैंने क्या किया देखो, एक सर्किट ड्रॉ किया बेटा। इस सर्किट में एक सेम सर्किट ड्रॉ करके लेते हैं। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इधर क्या आएगा बोलो ईएमएफ, और उसके बाद इसमें आएगा इंटरनल रेजिस्टेंस R। तो बेटा देखो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 2.4 वोल्ट ऑफ द सेल, ओके, E का वैल्यू कितना दिया है 2.1 वोल्ट दिया है, क्लियर हो गया। उसके बाद
एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना दिया, ओके उसके बाद करंट कितना दिया है, फ्लो होने वाला करंट दिया है 0.2 एम्पियर। बेटा रेजिस्टेंस ये एकदम सिंपल सम है बेटा, 2013 में जो सिंपल टाइप के सम पूछे जाते हैं उसमें से क्वेश्चन ये दिया है, और इधर क्या होता है 10 ओहम। तो बेटा देखो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। चलो तो बेटा अपना फॉर्मूला ई का तो पता है, हम लोग को इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, आर प्लस स्मॉल आर है, ये है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। बोला नहीं है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, मगर हम लोग जान सकते हैं इसका वैल्यू ज्यादा है, इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होता है। ये देखो ऑप्शन में इंटरनल रेजिस्टेंस के कम वैल्यू दिए है, इनडायरेक्टली इंटरनल रेजिस्टेंस ही आपको फाइंड आउट करना है। करंट का फॉर्मूला आता है वैल्यू आता है 0.2, ई का वैल्यू है अपना 2.1, आर का वैल्यू आता है, आर का वैल्यू क्या हो जाएगा देखो बेटा 10 आएगा स्मॉल आर का वैल्यू। तो बच्चा लोग देखो 0.2 10 प्लस आर इंटू 2.1, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होता है बोलो 2 प्लस 0.2 क्या हो जाएगा आर 2.1। तो बेटा देखो इसमें से 0.2 आर आएगा और 0.1 माइनस 2 तो 0.1, इधर क्या लिखेंगे बोलो 0.2 आर, आर इधर क्या हो जाएगा डिवाइड होके चला जाने वाला है, तो R इज इक्वल टू 1/2, R इज इक्वल टू 0.5 ओम। तो आंसर अपना आया 0.5। इस प्रकार से आपको नीट के एग्जाम में 4 मार्क डायरेक्टली मिल सकते हैं बेटा, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, डायग्राम बनाना जरूरी है, ओके, और ये सब आपको इजीली जम जाएगा। चलो